अभी इधर आ ही रहा था तो पता नहीं मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ उधर गौशाला का दर्शन होता है। सुबह मैं गया था, एक बहुत सुंदर गौशाला है आपके गांव, आपके अमरेली में, नदी के तट में। उधर करीबन 1000 गाय हैं। और प्रभुपाद जी प्राय अपने ग्रंथों में गाय की महिमा को बहुत गान किया है, क्योंकि कृष्ण का भक्त तभी हो सकता है जब गोभक्त हो। क्योंकि स्वयं भगवान आगे आगे गैया, पीछे पीछे कौन, ग्वाल है कि जाते ना। क्यों कृष्ण हैं, क्या करते, आगे आगे किसको रखते हैं, गायों को रखते हैं, और पीछे पीछे वो चलते हैं। क्यों चलते हैं, ताकि जब गाय चलती है आगे आगे, उसका जो धूल उड़ता है वो कृष्ण का एक श्रृंगार बनता है। वो धूल जब कृष्ण के शरीर के ऊपर आता है, गाय का जो चरण का जो धूल है, वो धूल जो है वो कृष्ण के लिए आभूषण बनता है। वो कृष्ण सोचते हैं देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मुझे गाय का चरणों का धूल जो है वो मेरे शरीर के ऊपर पड़ा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूली को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा और शिव जी, बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं। वैसे कृष्ण जो है गोधूली को अपने सर पे धारण करने के लिए तरसते हैं। अब देखिए गाय की महिमा कितना महान है। जिस गाय को भगवान स्वयं पूजा करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कृष्ण भक्त बनो और गोभक्त ना बनो? कृष्ण भक्ति करना है तो गोभक्त होना बहुत जरूरी है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि 7 प्रकार की माताएं हैं, 7 माताएं हैं। उनमें से पहली माता है गो माता, दूसरा है हमारी माता यानी जिससे हमने जन्म लिया है, तीसरा है पृथ्वी माता, और चौथा है राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी है, और गुरु की पत्नी है, और धात्री। ये 7 माताएं हैं हमारे जीवन में, शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन 7 माताओं में सर्वश्रेष्ठ माँ कौन है? सर्वश्रेष्ठ माँ है गो माता। क्यों? क्योंकि आपकी माँ केवल आपके लिए माँ है, सबके लिए माँ नहीं बनती है। लेकिन गो माता जो है वो सबके लिए माँ है। जैसे अभी मैं जिस घर में रुका हूँ, नीचे उतरा तो गाय का दर्शन हुआ, तो वो उस रास्ते में जितने भी लोग हैं उन सबकी माँ है वो, लेकिन वो सबको दूध पिलाती हैं। लेकिन आपकी माँ केवल आपको दूध पिलाएगी, और आप आपकी माँ को आप ही बोलोगे माँ करके, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। कोई बोल सकता है बहन, लेकिन माँ नहीं बोलेंगे। तो इससे पता लगता है कि गोमाता जो है वो सर्वश्रेष्ठ माता है। आप बोलोगे भूमाता, वही सर्वश्रेष्ठ माता है? नहीं, भूमाता से भी सर्वश्रेष्ठ है गोमाता। क्यों? ऐसा कहा गया है जिस जगह गाय का गोचरण नहीं होता है, या गाय अपना गोमूत्र और गोबर नहीं देती है, वो भूमि बंजर हो जाता है। आप शास्त्रों में कहा गया है, महाभारत के समय की बात है, आप जो जिस देश को जानते हो आजकल बहुत आतंकवाद चल रहा है, वह है सीरिया, और उस जगह के जो ईरान इत्यादि जो जगह है जो बहुत रेगिस्तान है। तो वो एक ज़माने में समृद्ध था, हरियाली से भरपूर था। तो पिछले 2500 साल में क्या हुआ, जैसे उधर के लोगों ने गाय को कत्ल किया और गोमांस को भक्षण करने लगे और गोवंश को खत्म ही कर दिया, वो पूरा रेगिस्तान बन गया। जब तक गाय इस भूमि पे जरती हैं, तब तक ये भूमि में जब तक गोमूत्र गोबर नहीं आता, गिरता नहीं है, तब तक सस्य श्यामल रहता है, हरियाली रहती है। और जैसे गोमूत्र और गोबर जो है जमीन पर गिरना बंद हो गया भूमाता के ऊपर, वो भूमि भी बंजर हो जाती है। बहुत साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। आपके बाजू में, सौराष्ट्र के बाजू में कच्छ है ना, मैं उधर गया था। उधर आप जानते हो हर जगह रेगिस्तान, रेगिस्तान, सफेद सफेद भालू, कुछ नहीं, एक घास भी उगता नहीं है। अचानक में एक व्यक्ति जो मुझे लेके जा रहे थे, मैं सोच रहा था, उन्होंने कहा कि प्रभु जी हमारा एक वाड़ी है, उधर लेके चलता हूँ। मैंने कहा आप जहाँ कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ये पूरा रेगिस्तान रेगिस्तान दिखाई पड़ रहा, कुछ भी एक घास का तिनका भी नहीं है। आप बोलते हो मैं वाड़ी में लेके जा रहा हूँ, तो आप चिंता मत करो, चलिए। एक जगह लेके, अचानक बहुत सुंदर हरियाली था, करीबन 15 एकड़ का जमीन था उनका, हरा हरा दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे गांवों से गुजरते हुए गए, उस गांव में पानी नहीं है,
दूर कहीं एक पंप है, थोड़ा सा आता है, गवर्नमेंट के टैंकर से सप्लाई करता है। लेकिन जैसे मैं उसकी वाड़ी में पहुंचा तो तुरंत देखा हर जगह हरियाली है और पानी भरपूर है। तो मैंने कहा इसका क्या रहस्य है? तो ने कहा कि मैं इस जमीन को, ने कहा 10,000 रुपए पर एकड़ में खरीदा था, क्योंकि उधर तो बहुत सस्ता है, कोई उगता नहीं। तो उन्होंने 25 साल पहले खरीदा था और उस समय उन्होंने क्या किया, कुछ गोवंश को रखा, 2 गाय को रखा। वो चरते चरते बड़े होते होते अभी उन्होंने कहा मेरे पास करीबन 500 गाय है और 500 गाय केवल उस भूमि में चरते रही, बस घूमते रहे। अभी जहां गोमूत्र और गोबर गिरा है देखो, कहा कि बाकी किलोमीटर किलोमीटर तक आपको एक घास का तिनका नहीं दिखेगा, लेकिन हरियाली भरा पड़ा हुआ है। इसका श्रेय किसका है? गोमाता का। तो जितने माताओं को लीजिए, 7 माताओं में सर्वश्रेष्ठ माता है गोमाता। लेकिन आप रोज अमरेली के शहर में आप रास्ते में घूमते रहते हो। अभी क्या अवस्था है देखिए हमारी माँ का, क्या खा रही देखिए हमारी माँ क्या कर रही है, क्या अवस्था में है। क्या इस अवस्था में माँ को देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिस गाय के मूत्र के द्वारा भगवान स्वयं स्नान करते हैं, जिस गाय के गोबर के द्वारा भगवान स्वयं श्रृंगार करते हैं, जिस भगवान का नामकरण कहाँ हुआ है? सुने ना कल? हाँ, कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ है। भगवान का नामकरण कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। जब भगवान का अवतरण होना हुआ, अवतरण के लिए भूदेवी ने किसका रूप धारण किया? गाय का रूप धारण किया। और जैसे भगवान का अवतरण हुआ, वसुदेव ने क्या किया? मन ही मन में अनेकों लाखों की संख्या में गाय को दान दिया। जिस भगवान का जन्म लेने मात्र से और नंद गोकुल में पहुंचे, नंदोत्सव किसके द्वारा नंद महाराज ने मनाया? गाय का जो मक्खन है, दूध है, इत्यादि चीजों से नंदोत्सव मनाया। यानी आप गाय को भगवान से अलग कभी नहीं कर सकते हो। ऐसा जो गाय हमारी माँ है, उनकी जो दुर्गति है, वो देख के हम कैसे शांति से जी सकते हैं? कैसे शांति से सो सकते हैं? नहीं सो सकते, नहीं जी सकते। अगर कोई जी रहा है और वो शांति से सो रहा है गाय की इस अवस्था को देख के, वो निश्चित रूप में मनुष्य नहीं, वो पत्थर है। ये बात सही है, वो मनुष्य नहीं, वो पत्थर है वो। इसलिए आप पत्थर मत बनो, कुछ ना कुछ करो। तो क्या करना होगा प्रभु जी? हम जाके थोड़ा कल चारा खिला देंगे, कल एक ट्रक डोनेशन भेज देंगे? नहीं। मां को क्या डोनेशन दिया जाता है? क्या बोलोगे? मेरी मां, डोनेशन ले लो थोड़ा सा। नहीं, मां को मां का सम्मान दो। मां को अपनी मां का सम्मान दो। ये सोचो कि मेरी मां खिलाती मुझे, मेरी मां जो है मुझे रक्षा करती है, और उनको सेवा करना जो है वो बात है। मां की सेवा की जाती है, मां को डोनेशन नहीं दिया जाता है, मां का आश्रय ग्रहण किया जाता है, मां को कभी आश्रय दिया नहीं जाता है। कितना भी वृद्ध हो जाए, हम कभी बोलते हैं मैं अपनी मां को शरण दिया हूं। ऐसा हो सकता है? नहीं। जिसने आपको गर्भ से जन्म दिया है, जिन्होंने आपको पालन पोषण किया है, वो वृद्ध होने के बाद भी आपको आशीर्वाद ही देती हैं। इसलिए आप गाय का सेवा करो। तो सेवा कैसे किया जाए? प्रश्न आता है, गाय का सेवा कैसे करेंगे? पहले ये जानना चाहिए गाय क्या है। आजकल पूतनाएं बहुत आ गई, तो आजकल बहुत सारे पूतनाएं आ गए, खास करके शहरों में। आपको अमरेली में इतना दिखाई नहीं पड़ रहा है पूतनाएं, लेकिन आ जाएगी अगर आप खतरनाक सतर्क नहीं रहेंगे तो। जो गाय होती है हमारी देशी गाय, जिसको पीछे एक हम्प रहता है और उनके बहुत बड़े सींग रहते हैं, और जिसके द्वारा सूर्य केतु नाड़ी उसके अंदर रहता है, जिसके आप गाय का दूध को उबालोगे वो पीला रंग आता है। क्या है वो सूर्य से किरण को प्राप्त करके उधर ऊर्जा जो है उसको एक ऐसा नाड़ी है सूर्य केतु नाड़ी करके, एक ऐसा एक विशेष रूप का नमक बनाता है जिसको गोल्ड सॉल्ट कहते हैं। वो गाय के दूध में रहता है। लेकिन आजकल पैकेट के दूध में मिलता है ना, वो आपको ना गाय का है ना भैंस का है, वो पूतना का दूध है।
वो पूतना का दूध में क्या है? वो जहर है। वो क्या है? इसको जर्सी गाय कहा जाता है। गाय नहीं है, जर्सी सुअर है। तो अंग्रेजों ने सोचा, अरे ये गाय जो है खाली 8 लीटर दूध देता, 10 लीटर दूध देता है, 25 लीटर दूध देने वाला गाय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उन्होंने क्या किया, सुअर का कुछ तत्व लिया और गाय का कुछ तत्व लिया, दोनों को मिश्रण करके एक नया एक जानवर बनाया जिसको पूतना कहेंगे, जिसको होल्स्टीन या जर्सी कहेंगे। वो आपके पैकेट में दूध में मिल के आता है। इसलिए प्रभु जी भी आप कह रहे थे ना, गाय को संरक्षण करना है, केवल और केवल देशी गाय का दूध ही सेवन करना है, पहली बात। दूसरा, घी। अब देखिए, आज सुबह हम किसी के घर में गए थे, हमारे भक्त हैं, वो गोमूत्र वगैरह बनाते हैं, गोमूत्र का मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया, 1 किलो घी बनाने के लिए 25 लीटर दूध लगता है। 25 लीटर दूध अगर 50 रुपए के हिसाब से करेंगे तो आपका कितना हुआ? 25 और 50, हाँ कितना होता है? ये 1250 रुपए का तो होगा ही। उसके ऊपर और भी ऐड करते जाएंगे, बनाना, आग इत्यादि। तो 400 रुपए में, 500 रुपए में आपको घी कहां से कौन दे रहा है? बताइए, कैसे हो सकता है? आप तो व्यापारी हैं, मैं तो व्यापारी नहीं हूं। तो 500 रुपए में आपको किलो जो घी मिलता है बाजार में, वो क्या वास्तविकता में घी है या जहर है? आप निश्चय कर लेना। इसलिए पहला, गाय का दूध, केवल गाय का घी ही ग्रहण करेंगे। जब हम इन सबको सेवन करेंगे, गोपालक को, किसान को धन मिलेगा और जिसके द्वारा गाय का पोषण करेगा। इतना ही नहीं, गोमूत्र के द्वारा बनाए हुए दवाइयां हैं और गोबर के द्वारा बनाए बहुत सारी चीजें। हम गाय के विषय में बड़े विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन बात यह है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, दूध और घी जो आप सेवन करते हो वो केवल और केवल देशी गाय का ही अगर सेवन करना शुरू करें, हम गोव्रती बने। गोव्रती मतलब क्या है? गाय का ही, शुद्ध देशी गाय का घी और दूध ही सेवन करना शुरू करें आज से। तो बोले प्रभु जी, माताएं कहेंगे ये बहुत महंगा है ना। आप निश्चय करो, आपको महंगा अमृत चाहिए या सस्ता जहर चाहिए, ये आपके ऊपर है। आजकल कितने भी बीमारियां हैं, उन सारे बीमारियों का एकमात्र कारण है ये जर्सी होलसेल पैकेट का दूध का। ये बंद करो, ये पैकेट का दूध, क्योंकि उसके अंदर जहर मात्र है। बंद करो ये जो घी, जो पूतना का जहर मिला हुआ उसके अंदर, जो कृष्ण भावना को मारना है, ये कृष्ण के द्वारा दिया गया सभ्यता, ये शरीर को मारने वाला है। ऐसे तत्वों को बंद करो और केवल देशी गाय का दूध जहां मिलता है उसको ढूंढ के, जहां मिलता है तो देशी गाय का घी जो है उसका सेवन करो। दिमाग भी शुद्ध होगा और जिसके द्वारा हमारा कृष्ण भावना भी, आध्यात्मिक जीवन भी बड़ा सुंदर रहेगा। वैसे तो गाय के विषय में जब बोलना शुरू करता हूँ तो टाइम का मुझे ख्याल नहीं रहता है। मुझे अभी बस पकड़ना है राजकोट जाने के लिए। मैं बड़ा आनंद अनुभव कर रहा हूँ। अमरेली में बहुत सालों का इच्छा था कि कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार शुरू हो, तो आज इधर बड़ा सुंदर शुभारंभ हुआ है। बड़ा आनंद का कारण है। आपसे कभी और मुलाकात करने की आशा करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।